मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का फिर से पुनः एक बार स्वागत है। आज आपके बीच में हम छिन्नक पढ़ाने वाले हैं। तो शंकु पिछला क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, तो आज आपके सामने हम क्या पढ़ाएंगे? छिन्नक पढ़ाएंगे। छिन्नक क्या होता है? तो शंकु का एक पार्ट ही होता है, उसके बारे में आज आप लोग के बीच में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा कि छिन्नक कहा जाता है किसको और किस प्रकार का होता है। आप लोग सभी लोगों ने बाल्टी देखा होगा, आप सभी लोगों ने बाल्टी गिलास देखा होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छिन्नक के रूप में बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसा होता है उसका आकृति, जरा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे ध्यान पूर्वक, ठीक है। चलिए देखते हैं। लगाएंगे तो पैसा लगाएंगे, पैसा तो नीचे आएगा। अगर पैसा और पहले तो फिलहाल ये दिखेगा शंकु जैसा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा बना है। शंकु कम क्या करके बना है? उल्टा करके बना है, देखने के लिए कि छिन्नक किस प्रकार का होता है। अब ज्यादा नहीं कुछ, इसको क्या करेंगे, आराम से इसको मिटा देंगे, ठीक है। ये जो बनता है आप लोग देख रहे होंगे कि लग रहा है जैसे एक नाद है या फिर कटोरा जैसा दिखता होगा, उस तरह से जो नहीं रहता नाद, गाय जो खाती है उसमें खाना, कुछ इस प्रकार से होता है, दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो रहा है, जो आगे इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका नाम है एच। और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे? तो भाई R1 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की दूरी को ले लेंगे क्या चाहिए बाबू? तो R2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? R2 ले लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी का कितना नाम ले लिए R1, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया? R2। इसको लेंगे L। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग बाबू? H ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ की दूरी को तो पहला त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया? दूसरी त्रिज्या हो गया। अब चलिए यहाँ से देखिएगा, अगर इस पर लंब डाला गया, अगर यहाँ पर अगर 90 डिग्री बनता है, तो इसका जो निकल कर आता है हिस्सा निकल कर आएगा, तो R2 माइनस कितना निकल कर आएगा बाबू? तो R1 आएगा। क्या निकल कर उसका हिस्सा आएगा? क्योंकि देखिए ये बड़ा सा हिस्सा है और ये छोटा सा हिस्सा है। अब यहाँ पर छोटा सा हिस्सा, यहाँ पर अगर R1 है तो कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी पता चला R1 है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? R2 है। तो छोटा सा हिस्सा ज्ञात करना है, तो बड़ा वाला हिस्सा में से छोटा वाला हिस्सा अगर घटाते हैं तो ये वाला हिस्सा कितना निकल कर आ जाएगा बाबू? R2 माइनस R1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम नामकरण कर देते हैं, नाम से आप लोग पता कीजिएगा, देखिएगा ध्यान पूर्वक क्या क्या है जो, ठीक है। चलिए इसका नाम ले लेते हैं O1, इसका नाम है O2, इसका ले लो A, इसका ले लो B, इसका ले लो कितना? C। नामकरण कीजिए, उसके बाद ध्यान पूर्वक देखिए, आराम से उसके बाद उतारिएगा। इसका कितना था बाबू? ये R1 था, तो इसको भी क्या रखे थे हम लोग? R1 रखे होगा ना सामने सामने, क्योंकि दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिख रहा था आप लोग को यहाँ पर ही, समझ में आ रहा था ना। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे छिन्नक की पहली त्रिज्या को हम लोग क्या से इंडिकेट करेंगे बाबू? छिन्नक को पहली त्रिज्या से क्या से हम लोग लिखते हैं? R1। फिर उसके बाद छिन्नक की दूसरी त्रिज्या, छिन्नक की दूसरी त्रिज्या को बाबू तो R2। छिन्नक की दूसरी त्रिज्या को क्या से? तो R2 हो गया। अब उसके बाद आगे देखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसी में एक पहली त्रिज्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, दूसरी त्रिज्या आपको वहां पर देखिए, दोनों तरफ से आपका क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है, एक तरफ छोटा बना हुआ है, एक तरफ बड़ा बना हुआ। तो हम उसको क्या लिख दिए बाबू? एगो पहली त्रिज्या, एगो दूसरी त्रिज्या। और यहाँ पर निकल कर कुछ और ही आता है, कितना निकल कर आता है बाबू? तो R2 माइनस R1 निकल कर आता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे छिन्नक की ऊंचाई को क्या से इंडिकेट करते बाबू? छिन्नक की ऊंचाई को H। फिर उसके बाद छिन्नक का कितना हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई। इसका या फिर बोल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई, या फिर बोल सकते हैं क्या चाहिए बाबू? तिरछी, या फिर तिरछी ऊंचाई। क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू? तो L से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू?
तो एल से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या करने वाले हैं। जो पहले तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई को हम लोग फॉर्मूला आपके सामने हम लिख देते हैं कैसे ये आया जो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है O2A, मतलब O2A बराबर कितना दिया हो बाबू यहाँ पर ही, तो R1 है, एंड यहाँ पर ही कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मतलब O1C बराबर कितना है R2। आपको पता है कि O2A और O1B दोनों आपस में क्या है बाबू, क्या है आपस में बराबर है, तो मतलब ये भी कितना के बराबर है, तो R1 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, R2 के। चलिए भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BC है, हमको क्या निकालना है BC। तो BC को कैसे लिख सकते हैं, बड़का में से कौन घटाएंगे बाबू, छोटका ना, तो O1C और O1B, तो BC इक्वल टू क्या लिखेंगे, O1C का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, तो R2, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे R1। तो मतलब BC बराबर कितना निकल कर आ गया बाबू, यहाँ पर ही BC बराबर कितना निकल कर आ गया, R2 माइनस R1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो लिखना क्या था, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई बोल दो या फिर तिरछी ऊंचाई बोल दो, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई बोलो या फिर तिरछी ऊंचाई, इसका फॉर्मूला हो जाता है H स्क्वायर, यहाँ पर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब पूछेगा कि सर यहाँ पर R1 माइनस R2 लिखे हैं, क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, H स्क्वायर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता था, तो हाँ लिखा जा सकता है। दोनों फॉर्मूला आपका क्या है, सही है, दोनों लिखा जा सकता है। कारण इसमें अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्या कारण है, जो A माइनस बी का होल स्क्वायर भी फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम आवेगा, इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे तो वही चीज आवेगा निकल कर, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, अगर यहाँ -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो जब स्क्वायर में रहता है तो निगेटिव अंदर में रहेगा, तो बाहर में निकल कर कोची में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, 2 अंक रहेगा तब, मतलब कि A और B रहेगा मौजूद, तभी हम जाकर ये फॉलो कर पाएंगे। आपको जो कहिएगा सर 3 को रहेगा तो फॉलो कर सकते हैं, तो नहीं, ABC रहेगा तो ऐसा काम गड़बड़ा जाएगा, A और B रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ABC जब आएगा तो उसमें आपका काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में तो बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या है, छिन्नक की पहली त्रिज्या को कैसे इंडिकेट किए हैं, R1, और छिन्नक की दूसरी त्रिज्या को R2, छिन्नक की ऊंचाई को हम लोग H दिए हैं, छिन्नक को तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो L बोलते हैं। और छिन्नक का तिरछी ऊंचाई का जो फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट, या फिर लिख सकते हैं H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं इसका फॉर्मूला की ओर, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला एक तरह से ध्यान रखेंगे, दूसरा फॉर्मूला के रूप में हो जाएगा छिन्नक का आयतन। क्या बाबू, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 इंटू कितना बाबू, R2 होता है। क्या होता है फॉर्मूला, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। उसके बाद तीसरा रूप में आपका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखेंगे पाई L R1 प्लस R2। क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2। अब उसके बाद आपका चौथा नंबर में आपको मिल जाएगा छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल फॉर्मूला है तो इसका होता है पाई L R1 प्लस R2, और यहाँ पर पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखिए ये आपका एक्स्ट्रा निकल कर आता है, ये आपका एक्स्ट्रा निकल कर आता है। कारण कैसे, जब इसको गुना करेंगे तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा एक नीचे आपका वृत्त बना हुआ है, एक कहाँ बना हुआ है, ऊपर में बना हुआ, तो दोनों वृत्त आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इसलिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग उसका निकालते हैं। तो छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद, पाई ब्रैकेट में स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, 1 2 3 और ये 4 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या काम है और क्या करना है जो, ठीक है ना।
चलिए देखिएगा, पांचवा के बाद छठा नंबर फॉर्मूला में आते हैं, तो 6 नंबर आती, चौथा के बाद पांचवा नंबर में छिन्नक छिन्नक के पहली आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहला आधार कौन हो गया बाबू, तो यहाँ पर है, देखिए कौन हो गया, तो पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, पहला आधार हो गया। उसका क्या लिखेंगे, पाई R1 का स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा तो उसी बनाना होगा। अब इसी में थोड़ा सा लिख देते हैं, छिन्नक की पहली आधार की परिधि, क्या बाबू, आधार की परिधि, तो इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 पाई R1। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, ठीक है। देखिए अगर नहीं पहचान पाएंगे इसे R1 और R2 रखकर, तो आप ये भी लिख सकते हैं, छोटका के लिए छोटका R, बड़का के लिए बड़ा वाला R। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बड़का के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा R, और छोटका के लिए छोटा R। उस तरह से आप पहचान करके बना सकते हैं। आप लिख देते हैं कि पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब बड़का के लिए आएगा तो बड़ा लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पहले और दूसरे लिखे, चाहे यहाँ पे लिख सकते, छिन्नक के छोटी आधार का क्षेत्रफल, छोटकी के लिए हो जाएगा ना, छोटी आधार का क्षेत्रफल। अब क्या है, छठा में छिन्नक की दूसरी आधार का क्षेत्रफल, दूसरी आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, तो पाई यहाँ पर R2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद छिन्नक की दूसरी आधार की परिधि, दूसरी आधार की परिधि कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, तो 2 पाई R2, कितना हो जाएगा, 2 पाई R2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, छिन्नक की पहली आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई R1 का स्क्वायर, और आधार की परिधि उसका कितना हो जाएगा, 2 पाई R1। अगर दूसरका के लिए पूछेगा तो पाई R2 का स्क्वायर, और इसका पूछेगा आधार की परिधि 2 पाई R2। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग को, ये आपका छिन्नक का क्या हुआ, थ्योरी हुआ। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रख ले रहेंगे आप लोग, काहे कि सबसे पहले क्वेश्चन हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, पहले इसी पे चलेंगे, फिर उसके बाद इस पर चलेंगे, फिर उसके बाद इस पर चलेंगे, फिर उसके बाद इस पर चलेंगे, तो मिक्स प्रॉब्लम भी आपका आएगा। 10 क्लास में पृष्ठीय और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपका क्या पढ़ना है, मिक्स प्रॉब्लम पढ़ना है। घन भी हो सकता है, घना भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है। कभी दाल ऐसा बोलता है कि एक बेलन है, बेलन ठोस बेलन, उसको पिघलाकर गोला बना दिया गया, तो दोनों क्वेश्चन मिक्स कर गया ना, बेलन भी मिक्स कर गया, कोच बन गया, और गोला के रूप में बन गया, दोनों मिक्स कर गया। लेकिन अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, सबको अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आपका 10 क्लास वाला आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल जब क्वेश्चन चालू होगा क्वेश्चन के लिए, तो आपका मिक्स कर आएगा। मान लिया ठोस घन है, उसको पिघलाकर बेलन बना दिया गया, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो उसकी लंबाई निकाले, हाइट निकाले, त्रिज्या निकाले, कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन देगा। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं अब उसका कहानी, ठीक है, देखते रहिएगा क्वेश्चन को। चलो अब शुरू करें। पहला का पहला नंबर, यदि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई निकाले। क्या बाबू, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ उसको समझना है ना। पॉइंट में आएगा, रूट में आएगा, रूट से बाहर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो क्या बोला, यदि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं, तो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो बाबू R1 के बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, और R2 बराबर कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। R1 कितना दिया हुआ बाबू, तो 5 सेंटीमीटर, और R2 कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ऊंचाई के रूप में क्या दे ले बाबू, ऊंचाई के रूप में आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है,
14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकालना मेरा दोस्त क्या है आप लोग के यहाँ पर ही निकालना क्या है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर होता है एच स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। अगर अंदर में यहाँ पर निगेटिव भी आता है, बाहर निकल के कोचिंग बन जाता है यहाँ पर ही पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है, वर्ग के रूप में है। चलिए यहाँ पर एच का वैल्यू कितना है, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, R1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर अंडर रूट। बाबू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या करेंगे, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाया अगर जाता है तो कितना आता है बाबू, अरे ना दोनों आता है। जब उसको स्क्वायर करते हैं अगर हम बाबू, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ना। अगर टोटल जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 200। टोटल जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 200। हम 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 100 लिख दे चलेगा, या फिर ऐसा 2 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अंडर रूट। अब क्या करें जरा यहाँ ध्यान दीजिए, 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ना। 10 के मतलब 2 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट जोड़ी मिल गया तो उसको क्या करेंगे, स्माइली चेहरे के साथ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है 10√2 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पर ही आंसर आ जाएगा। क्या निकाले हैं, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई कितना निकल कर आया बाबू, 10√2। अगर चाहते हैं कि नहीं सर हम यहाँ पर वैल्यू भी रख दें, तो चल भाई वैल्यू भी रख दो और उसके बाद गुना करके यहाँ पर आंसर निकाल दो, आपका पॉइंट में आंसर प्राप्त हो जाएगा। √2 का मान पता होना चाहिए, √3 का मान पता होना चाहिए, ये सब ध्यान रखिएगा। क्योंकि पिछले में आपको पढ़ने के लिए था, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, साइन 120 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, ये सब उसमें पूछ रहा था। ठीक है ना। तो चलिए अब एक क्वेश्चन क्या है फिर से पूछ लेते हैं। यदि किसी छिन्नक की तिरछी ऊंचाई मतलब सॉरी त्रिज्या है क्रमशः कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो R1 बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, और H बराबर कितना दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला निकालना था। तो छिन्नक की तिरछी ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। एच का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस R1 का मान कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, इसका कर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 200। अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसका जोड़ी मिलता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसका जोड़ी नहीं मिला बेचारा कहाँ रह गया, अंदर रह गया, उसका वैल्यू निकाल कर काम कर सकते हैं। बोले यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब इसके आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे घर से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, कितना है बाबू 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अगर डायरेक्ट आंसर बताना चाहे तो अभी हमें बता सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक नजरिया पहले फेर लीजिए, उसका देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलिए आंसर कितना आ सकता है, कोई बताइए, कोई बच्चा डायरेक्ट आंसर कितना आ सकता है। ठीक है, कितना आएगा, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर भागते हैं। 2 का फर्स्ट, यदि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः, यदि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख सकते 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तथा तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का
ऊंचाई निकाले। क्या निकालना है बाबू? छिन्नक का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? यदि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ना बाबू, तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं या फिर तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो 16 सेंटीमीटर निकालना क्या है? तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर देखिए हल में क्या दिल है, बोलो। R1 बराबर कितना है बाबू? तो 8 सेंटीमीटर। अब R2 बराबर कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर H बराबर कितना, L बराबर कितना दिल है मेरे दोस्त? तो L बराबर कितना दिल है? 16 सेंटीमीटर। L बराबर कितना दिल है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना था? क्या निकालना है? अरे बोलेगा भाई छिन्नक की ऊंचाई ज्ञात करना ना है, तो छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बोला जाए। अरे यही पढ़ाया गया है ना है कि एच स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर कितना बाबू? तो अंडर रूट, यही ना होता है। चलिए हम आपको कुछ इस पर थोड़ा सा थ्योरी आपको किनारे में हम करा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, हम उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको निकालने के लिए सिखा देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लिखे क्या चीज? तिर्यक ऊंचाई लिखे हैं। अब यहाँ तिर्यक ऊंचाई को क्या है नाम? यहाँ पर एल दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब कितना? एल। अब यहाँ पर एच का वैल्यू तो पता नहीं, तो बेचारा एच ऐसी रह जाएगा। एक लाइन और लिख देते हैं हम यहाँ पर ही। चलो बाबू थोड़ा सा ध्यान देगा। एल का मान कितना है यहाँ पर? ही है 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एच का मान है पता? कहीं पर ही नहीं पता है, लेकिन R1 का मान पता है कितना है? 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो बताया जाए इसका कितना हो जाएगा बाबू? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हटाएंगे, रूट हटाएंगे तभी इधर स्क्वायर चढ़ेगा ना बाबू। तब फिलहाल अगला लाइन में कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर से क्या हटेगा? रूट हट जाएगा ना। अब तो यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर और यहाँ पर घटाएंगे तो -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका कितना हो गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर, इसको करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 सेंटीमीटर को इधर लेकर आइए तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 252 सेंटीमीटर। एच स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच बराबर यहाँ पर अंडर रूट करेंगे इधर, तो कितना लिखेंगे? 252 सेंटीमीटर पर अंडर रूट। अब यहाँ पर फैक्टर तोड़कर क्या करेगा आप? यहाँ पर आंसर ज्ञात कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 252 को क्या करेगा? वर्गमूल निकालिएगा। रूट में आएगा तो रूट में ही छोड़ दीजिए। अगर परफेक्ट निकलता है तो परफेक्ट निकाल लीजिए। इसका परफेक्ट तो निकलेगा नहीं, ठीक है। जब भी आएगा तो क्या में आएगा? रूट में आएगा और पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। अभी फिर से एक बार देखिए, यदि किसी छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई सॉरी त्रिज्याएं कितना दिया हुआ है? तो 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो R1 बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 10 सेंटीमीटर और L बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। तो हमने फॉर्मूला ही किस पर से निकाला है? तिर्यक ऊंचाई से ही हम निकाल कर दिखा रहे थे। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू? तो L से। L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, बराबर में अंडर रूट एच का कितना मान दिया हुआ था? कोई आता पता नहीं, एच स्क्वायर प्लस R1 का मान कितना दिया हुआ है? तो 8 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। जब उसको घटाए तो -2 सेंटीमीटर आया। उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब इधर से रूट हटाएंगे, इधर क्या चढ़ेगा? तो स्क्वायर चढ़ेगा। 16 का स्क्वायर कितना आता है? 256। 4 को अगर ही पढ़ ले जाएंगे तो घटाकर कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। और 252 का वर्गमूल निकालें, अगर पॉइंट में आया तो भी चलेगा, रूट में आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको दिखाते हैं कि भाई तिर्यक ऊंचाई से आप ऊंचाई इसको फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो भी थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करिए, नोट पॉइंट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला की ओर, ठीक है। चल और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 9 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और इसको लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। पिछल के क्वेश्चन है, आराम से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए
क्या है बाबू, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर कितना बाबू यहाँ पर एच स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या है पर क्या है बाबू यहाँ पर अंडर रूट एन है बाबू। एल बराबर क्या है एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का कितना है होल स्क्वायर पर अंडर रूट। जैसे स्क्वायर रूट हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा बाबू, तो स्क्वायर चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ज्यादा नहीं उठा कर उसको ई पटी लाएंगे, किधर लाएंगे तो इसको ई पटी लेकर आएंगे तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा मेरे दोस्त, क्या चढ़ेगा, अरे भाई बोलेगा रूट चढ़ेगा ना, तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ही, छिन्नक की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, छिन्नक की ऊंचाई का फॉर्मूला मतलब एच बराबर आपका हो जाएगा एल स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। यही ना हो जाएगा बाबू। छिन्नक की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एल, सॉरी यहाँ पर कुछ माइनस ना बाबू, ठीक है, तो एल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर कोई पूछ दे आपसे छिन्नक की ऊंचाई का फॉर्मूला तो आप ये दे दीजिएगा, और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पूछेगा तो आप ये वाला दे दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है कहीं पर समझने में, आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा, तीसरा। चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं, तीसरा का पहला, यदि किसी छिन्नक की आधार की परिधियां क्रमशः, यदि किसी छिन्नक की आधार की परिधियां मतलब क्या को दूधू का नाम आ गया, तो इधर भी हो गया, एगो ऊपर वाला भी हो गया। परिधियां कितना कितना दिया है, तो दिया हुआ 44 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर। कितना दिया है बाबू, 44 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो छिन्नक का आयतन निकाले। क्या निकालना है बाबू, छिन्नक का आयतन निकाले। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला इसमें, तीसरा का पहला में, यदि किसी छिन्नक की आधार की परिधियां कितना दिया हुआ है, तो 44 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर दिया है। कितना कितना दिया गया है, 44 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर दिया गया है। तो निकालना क्या है बाबू, और ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ, जो क्या दिया हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली आधार की परिधि ना बाबू, छिन्नक के पहली आधार की परिधि कितना है मेरे दोस्त, कितना दिया हुआ है यहाँ पर ही, तो 44 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। तो बताओ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई R1। क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 बराबर 44 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान 22/7, 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। R1 का मान R1 रह जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्त, 22 से काट करेंगे, कितना बार में कट होगा, 2 बार में, 2 से 2 कट करेंगे, पूरा कट जाएगा। 7 इधर ले जाकर गुना करेंगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। फिर से एक बार समझ लेना मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लिखे हैं, छिन्नक की पहली आधार की परिधि 2 पाई R1 बराबर कितना है 44 सेंटीमीटर, पाई का मान कितना है 22/7। अगर हम 22/7, 22 से अगर 44 को काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, 2 से 2 कट करेंगे तो बाकी नीचे बचेगा 7। तो अगर गुना करेंगे ले जाकर उधर तो कितना हो जाएगा, R1 बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कहीं पर किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में। अब आगे देखिएगा, छिन्नक की दूसरी आधार की परिधि, छिन्नक का दूसरका के लिए कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ है, तो 88 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला 2 पाई R2 बराबर यहाँ पर 88 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 पाई R2 बराबर कितना है 88 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 2 गुने पाई का मान 22/7,
R2 का मान मेरे दोस्त कितना कोई आता पता नहीं, यहाँ पर 88 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं, अगर 22 से कट करेंगे कितना बार में कट होगा, 4 बार में। इसको कट करेंगे कितना बार में कट होगा, तो 2 बार में कट होगा। तो अब यहाँ पर 7 को इधर गुना कर देते हैं अगर हैं, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। कितना आ जाएगा बाबू, 7 दूनी 14। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यहाँ पर हुआ कि R1 का मान कितना आ गया, 7 आ गया, और R2 का मान कितना आ गया बाबू, तो 14 आ गया। ठीक है ना, ये नहीं निकाले, R1 का मान कितना आया, 7 आया, R2 का मान कितना आया, 14 निकल कर आ गया। अब उसके बाद क्या है बाबू, तो आपका क्या दिया हुआ ऊंचाई, H बराबर कितना दिल है, H बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे छिन्नक का आयतन, क्या लिखेंगे बाबू, छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला कितना, तो 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू कितना बाबू, R2, यही ना होता है फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान 22/7, ठीक है। H का मान कितना बाबू, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, R1 का 7 का स्क्वायर, है ना, ठीक है, 7 का स्क्वायर, फिर इसका R2 का तो 14 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 7 इंटू 14 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, देखिए ध्यान से, क्या बार में दोस्त, 4 बार में ना, और 3 से काटेंगे 12 कितना बार में, 4 बार में। 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 बटा कितना, 7, इसका हो जाएगा 49, 196, सॉरी 196, इसको गुना करो 14 सतह 91, कितना होता है, 8 हो गया, फिर 7 आओ, 14 सतह कितना हो गया, 98, ठीक है ना। चलिए जोड़कर बताइए तो बाबू, जोड़कर बताइए, 7 से भागा दीजिए, आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, कहीं पर दिक्कत, हाँ बोलो। हाँ सेंटीमीटर यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, क्यों, क्योंकि एगो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H के लिए भी एगो है, ठीक है ना, एगो किसके लिए भी है, तो 12 सेंटीमीटर H के लिए, अगर इसका 2 गो इसके लिए निकला अंदर में से, अगर यहाँ पर से निकला, तो क्या हो गया आपका टोटल, 3 गो हो गया। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को समझने में, कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा। अब इसके बाद आगे इसमें दे तो बनाने के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दे दिया जाए बनाने के लिए आप लोग को। नहीं है 22 सेंटीमीटर है और 66 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या निकालना है बाबू, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी पालन सतह नहीं है। जो वस्तुओं और सेवाओं टेमा नंबर है चौथा का पहला हो जाएगा। यदि किसी छिन्नक की सेवा त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, खाली मान रख रहे हैं, ठीक है ना, है। तो छिन्नक का पहला में ए में पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा में आपका हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, ठीक है बाबू। क्या दिया हुआ है, यदि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पर क्या क्या दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है बताया जाए। R1 बराबर कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, और
एल बराबर कितना दे रहे बाबू, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे चेक करेंगे तो ये आएगा नहीं 7 सेंटीमीटर, कुछ और आएगा, हम अपने मन से दे रहे हैं खाली अंक रखकर बनाने के लिए, ठीक है ना, कि आप बनाने के लिए सीख जाए। आप इसका अगर निकालिएगा तो ये नहीं आएगा, निकल कुछ और ही निकल कर आएगा, ठीक है ना। बात समझाएगा, एच दे रहेगा तब, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, पहला क्या बोला, पहला क्या बोला, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू, तो पाई एल R1 प्लस कितना बाबू, R2। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, एल का मान कितना बाबू, तो 7 हो गया। और फिर R1 का मान 5 सेंटीमीटर और इसका हो गया 6 सेंटीमीटर, R2 का 6 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, तो 22 गुने कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कीजिएगा, आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए हार्ड है समझने में, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। चलिए उसके बाद अगला है छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2 और यहाँ पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। तो पाई एल का मान, पाई का मान 22/7, एल का मान 7 सेंटीमीटर और यहाँ R1 का हो गया 5 सेंटीमीटर, R2 का 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई का मान 22/7, यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या इसका कैलकुलेशन नहीं कर लीजिएगा वैल्यू रखकर, इसका कैलकुलेशन कर कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पे देख लेते हैं। पहले त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर और कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ बाबू, 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालने के लिए कहा गया था, पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहलका का भी ज्ञात करके दिखाया, दूसरका का भी आपको सोल्यूशन कर कर कमेंट बॉक्स में इसको क्या करना है, आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला, इसी का सेकंड नंबर लास्ट है, आपको हम देते हैं, घर से आप लोग क्या करिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। कितना कितना है, यदि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई कितना आपका दिया गया है, तो 15 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको सब मिलेंगे गोला और अर्धगोला का चर्चा करते हुए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 10 क्लास का जो आपको स्टार्ट करना है, क्या चाहिए, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहां से मतलब अगले क्लास से मतलब एक क्लास के बाद से हम आपको स्टार्ट कर देंगे, तो वहां से चलेंगे मिक्स प्रॉब्लम को लेकर। आप सभी को अगर समझ में आया हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों लोगों के पास जरूर भेजें पढ़ने के लिए।